इन्वेस्टर्स नमस्कार। आज हम जानेंगे टाटा के द्वारा जो नया फंड लॉन्च किया गया है ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। क्या आपको इस फंड के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। क्या सच में ये बेनिफिशियल होगा, क्या चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो नया फंड लॉन्च होने वाला है या फिर हो रहा है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है इंडिया कंजप्शन फंड, राइट। इस फंड को क्यों लॉन्च किया गया, इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी ये बोलते हैं कि भैया करेंटली गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है और टैक्स कम करने की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग मार्केट में और डालेंगे, कंजप्शन बढ़ेगा। और कंजप्शन का मतलब होता है कि लोग जो है कि ज़्यादा खर्च करेंगे और लोग खर्च करेंगे, दैट मीन्स कि कंपनी कमाएंगे, अगर कंपनी कमाएंगे तो वो कंपनी ग्रो होंगी। इसीलिए आपको इस नए कंजप्शन फंड में आपको पैसा डालना चाहिए, ऐसा इनका बोलना है। अब अगर देखें तो हर एक फंड का यही मोटो होता है कि भैया कंजप्शन बढ़ रहा है इसीलिए आपके इन्वेस्टमेंट जो है कि बढ़ेगी। अब ये क्यों बढ़ेगा, तो आप जब पैसा डाल रहे हैं उस फंड के थ्रू से मल्टीपल कंपनीज में डाइवर्सिफाई होगी। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिटर्न सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से एक फंड लॉन्च हुआ है तब से जो कि अब तक ये 20% तक का रिटर्न दे रखा है। फंड परफॉर्मेंस अगर देखें तो टैक्स बोनांजा कंजप्शन फंड लॉन्च हुआ नहीं है। आई डेंट अंडरस्टैंड कि ये कौन से फंड के बेसिस पर आपको ये रिटर्न बता रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपको रिटर्न बता रहे हैं इंडिया कंजप्शन फंड के बेसिस पर, ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है। 20% का इसने लास्ट लाइक रिटर्न सिंस इंसेप्शन से इसने दे रखा है। 5 साल में 27% का रिटर्न। एनएपी इसका अगर देखें 54 रुपये है, मतलब 54 रुपीज़, काफ़ी हाई इसका जा चुका है। अब इस फंड के रिटर्न्स को दिखाते हुए कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको ये फंड दे रही हैं, टैक्स कंजप्शन फंड। मतलब फंड अगर देखा जाए तो सिमिलर है दोनों, राइट। कंजप्शन फंड है ये भी, कंजप्शन फंड ये भी है। हाँ, बस टैक्स बोनांजा है। टैक्स बोनांजा मतलब कि जो भी लोग आज के दिन टैक्स बचा रहे हैं वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च करेंगे और वो खर्च करेंगे इन्हीं में से किसी कंपनीज में। और इसीलिए वो बोलते हैं कि भैया इस फंड में आपको आज के दिन पैसे डालना चाहिए। अब ये कितना सही है कितना नहीं वो हम समझते हैं। सबसे पहले अगर देखें सबसे नीचे अगर के इसके रिटर्न्स क्या हैं, तो पिछले एक साल में इसने रिटर्न्स मात्र 6.5% के आसपास दे रखा है। मार्केट डाउन है, चलो ठीक है। पिछले 5 साल में हाई दिखा रहा है, 3 साल में 21%, 7 साल में 24% के आसपास। तो क्या हमें इस रिटर्न्स के बेसिस पर हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंजप्शन फंड में नहीं और टैक्स बोनांजा फंड में, ठीक है। अब मेजर और एक चीज़ क्या मैटर करता है कि भैया हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना खर्च लगने वाला है, राइट। टैक्स बेनिफिट्स तो है भैया, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सेक्शन 1010D एंड 80C के अंदर आती है। तो क्या खर्चा लग रहा है, क्या एक्सपेंस रेशियो वगैरह है, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम इसी प्लेटफॉर्म के कंपेयर प्लान्स में जाकर के देख लेते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो होता है टाटा कैपिटल का कैपिटल गारंटी, ठीक है। टाटा AIA का कैपिटल गारंटी सॉल्यूशंस वाले ऑप्शंस को हमें अवॉइड करना चाहिए अगर आप हाई ग्रोथ चाहते हैं और कंप्लीटली रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा आधा ग्रोथ में, नॉन ग्रोथ में जाएगा और आधा चला जाता है आपको मार्केट में। तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। सो आई होप कि आप हाई ग्रोथ ही चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक हाई ग्रोथ वाले फंड को इसको ले लेते हैं, संपूर्ण रक्षा, इसको भी ले लेते हैं, टाटा का ये फंड है। और तीसरा एक और फंड है टाटा का अगेन, तो हम चूज़ करते हैं अगेन टाटा को। एंड उसके बाद फिर इसे जो है हम अदर कंपनीज के साथ भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने 10 साल डाला, 20वें साल में हम निकाल रहे हैं 8,000 पर मंथ का हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है, एनुअली 96,000। सो अगर रिटर्न्स के मामले में देखें तो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है वेल्थ सिक्योर फंड में। अब हम देख लेते हैं खर्च क्या है। देखिए, लाइफ कवर सब में आपको 10x मिल रहा है। बीच वाला ऑप्शन दैट मीन्स की संपूर्ण रक्षा में आपको ज़्यादा लाइफ कवर देखने को मिलता है। अब क्विकली हम समझते हैं हमारे एक्सपेंस रेशियो क्या रहने वाली है। एक्सपेंस रेशियो के लिए सिंपली हम अगर चार्जेस वाले सेक्शन पे जाए तो हमारा इस इन्वेस्टमेंट पर लगभग 1.64% तक का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, खर्च लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये और थोड़ा कम हो सकता था, बट यही खर्च है। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट संपूर्ण रक्षा में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1.91% एंड फ्यूचर सिक्योर में अगर जाते हैं 1.73%। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें जो है कि एक्सपेंसेस लग रही हैं। बट इसके अलावा एक और भी चार्जेस होता है जिसे हम डिटेल में जाकर के ब्राउचर वाले सेक्शन में देखेंगे। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की बात करें तो जी हाँ, इस वाले सेक्शन में आपको प्रीमियम चार्जेस लगता है, एलोकेशन चार्जेस लग रहा है। इस वाले प्लान में नहीं लग रहा है, इस वाले में भी लग रहा है। एडमिन चार्जेस नहीं है, चलो अच्छी बात। मोर्टेलिटी चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कि मोर्टेलिटी चार्जेस लगता है, मतलब कि आपकी डेथ पर। लेकिन एक और ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर आपको मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं लगती है।
अब ऐसे क्यों नहीं लगती है भाई, ये मुझे जानना है, क्योंकि मोर्टेलिटी चार्जेस अगर नहीं लगती हैं तो फिर आप तो लाइफ कवर भी नहीं दे रहे हो। अगर आप लाइफ कवर नहीं दोगे तो फिर हमारी जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और मोस्टली क्या करते हैं कि आपको रिटर्न ही कर देती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अब हम इन्हीं फंड्स को ना एक दूसरे फंड के साथ हम कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन से फंड्स हमें बेटर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट कर लेते हैं और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक दूसरे फंड को जिसका हम नाम रखेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ, ठीक है। इसे हम ऐड कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि कौन से प्लान में हमें खर्च ज़्यादा या फिर कम पड़ रहा है। तो विद द चार्जेस, अगर हम चार्जेस वाले सेक्शन में आए तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस मैक्स के ऑनलाइन सेविंग प्लान में 1.62% तक का आपको बस चार्जेस लग रहा है एज़ कम्पेयर टू टाटा के अदर चार्जेस। ऑब्वियसली ये कम हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ हमें रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा बनाकर दे रही हैं। तो ये तो हमने देख लिया कंपेरिजन और क्या चार्जेस हैं क्या नहीं। अब अगर देखें तो यहाँ पर एक क्रेज़ है कि भैया 3 दिन में जो है कि फंड लॉन्च हो जाएगा। अब आपके सवाल में आता होगा, मन में आता होगा कि इसके बाद क्या? अब पॉइंट इज़ दैट अगर लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, वो फंड फिर चलता रहेगा। इसके अलावा एक और फंड आएगा और लेट गेस कि अगर आपके मन में आ रहा है कि भैया फंड लॉन्च हो जाएगा तो शायद हमें बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और शायद हमारा लॉस हो जाएगा, तो फंड लॉन्च होने से पहले हमें इसे बुक कर लेना चाहिए। तो मैं बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है और शायद आप हड़बड़ी में गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल खोज के देता हूं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक फ्लेक्सी वेल्थ ग्रोथ फंड आया हुआ था जिसमें अब अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए लोगों ने डाल रखा है, लाइक एजेंट्स ने डलवा रखा है। और 10 रुपये का फंड आज के दिन में ये 9 रुपये 23 पैसे के आसपास चल रहा है। इसके अलावा एक और फंड आया हुआ था निफ्टी अल्फा 50 फंड। ये इसे मैं भी सोचता था कि काफ़ी अच्छा फंड होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही बकवास फंड निकला और काफ़ी मैसिव लॉस लोगों को देता जा रहा है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड बस नाम के लिए ही ये अच्छी कंपनी अच्छे फंड्स लग रही है, अल्फा लेवल का देखने को मिल रहा है। बट अगर देखिए 10 रुपये में ये फंड आया हुआ था और आज के दिन अगर देखिए 7 रुपये लगभग 30% के आसपास लोगों को लॉस दे रखी है। सो इस प्रकार से हमें ज़रूरी नहीं है, हमें हड़बड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम हड़बड़ा करके 10 रुपये में मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है तो हमें जो है कि इन फंड्स को ले लेना चाहिए, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। और इसके अलावा एक और फंड आप देख सकते हैं मोमेंटम मिड कैप मोमेंटम मल्टी कैप मोमेंटम फंड। ये भी 10 रुपये में लॉन्च हुआ था और ये 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है आज के दिन पे। निफ्टी अल्फा 50 फंड में लगभग 343 करोड़ रुपए लोगों ने अब तक डाल रखे हैं वाया एजेंट्स नहीं डलवाते हैं इन फंड्स में, ठीक है। तो क्या हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर आपका मोटो है लाइफ कवर हमें चाहिए और मैच्योरिटी टैक्स फ्री चाहिए, ये जो एक्सपेंसेस से थोड़ा बहुत खर्चा चलेगा, तो आप इस प्लान के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या सच में बेनिफिट होता है टैक्स बेनिफिट को क्लेम करने के बाद भी? तो जानना है कि क्या बेनिफिशियल होगा, एक्सपेंस रेशियो कम होने वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा फायदा होगा? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारे जो लास्ट वीडियो देखने को मिल रहा है आपको इन स्क्रीन में, उसे आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पे या फिर इन फंड्स में डिटेल और ज़्यादा क्वारीज चाहिए या फिर सपोर्ट चाहिए आपको, तो मैं अपने टैग कर देता हूँ मेरा मैसेंजर और फेसबुक का जो आईडी होता है, फिर इंस्टाग्राम का आईडी। ओपनली यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सेकेंडली, मेरा जीमेल एड्रेस RRAY8908 ये है मेरा जीमेल एड्रेस। तो आप अगर चाहें तो मेरे इस जीमेल एड्रेस में भी मुझे आप मेल कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा फॉर योर फाइनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।